गेट इनटू द राइट रट, सही गड्ढे में चलिए। तो ये स्टोरी है, किताब है मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट अ टाइम बाय मुकेश कलोथिया एंड दीपक शर्मा। तो ये स्टोरी है नॉर्दर्न कनाडा की। तो कनाडा के अंदर में जो है वहाँ पे जंगल हैं, और कई बार जो लोग हैं वो हंटिंग एक्सपेडिशंस पर जाते हैं। तो हंटिंग एक्सपेडिशन पर जब वो जाते हैं तो वहाँ पे जो है कच्ची सड़क होती है, मिट्टी की सड़क होती है। और उस मिट्टी की सड़क में जब गाड़ियां चलती हैं, स्पेशली ये बड़ी गाड़ियां चलती हैं, तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं। और जब सर्दियां आती हैं तो वो जो गड्ढे हैं वो गहरे होने के बाद में वो जो है वो जम जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ जम जाती है। तो गड्ढे जो है भरे नहीं जा सकते। तो आपने भी देखा होगा यहाँ पे भी ऐसे कच्ची सड़क होती है, तो कई बार जो उसमें जब ट्रक वगैरह जाते हैं तो बड़े गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, ट्रैक से बन जाते हैं। और आपको भी फिर उसी ट्रैक में से जाना पड़ता है। तो वहां पे ना फिर कई बार जो है वो एक साइन बोर्ड लगा देते हैं। साइन बोर्ड में लिखा होता है, ड्राइवर प्लीज चूज केयरफुली विच रट यू ड्राइव इन, बिकॉज यू विल बी इन इट फॉर द नेक्स्ट 20 माइल्स। तो ये लिखा होता है उसके अंदर में कि ड्राइवर आप ना ध्यान से चुनो कि आप कौन से ट्रैक, यानी जो गड्ढे बनाए हैं टायरों ने, तो कौन से गड्ढे के अंदर आप चल रहे हो, क्योंकि वो गड्ढे इतने गहरे हैं कि आप अगले 20 माइल्स तक या 20 किलोमीटर तक उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। राइट। तो ये जो स्टोरी है, इसका क्या मीनिंग है आपके लिए? तो हमारी जो हैबिट्स हैं, तो जिंदगी में जो आप हैबिट्स जो आप चूज करते हो वो भी उन गड्ढों की तरह से, उन ट्रैक्स की तरह से हैं। तो उनमें एक बार घुसना तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन उनसे निकलना उतना आसान नहीं है। ठीक है। तो ये चूज करना कि हम किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, किस तरह की हैबिट्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब हम उन हैबिट्स में पड़ जाते हैं तो उन हैबिट से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और इसी के अंदर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे, एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आप चूज करें कि आप कौन सी हैबिट्स बना रहे हो, और जो गंदी हैबिट्स है उनको छोड़ना भी बहुत जरूरी है, और उनकी जगह में उनको रिप्लेस करके अच्छी हैबिट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। तो कोई भी हैबिट अगर आप बनाना चाहते हो या हटाना चाहते हो तो ये 21 डेज का प्रोसेस है। तो आपको सिर्फ 21 डेज तक या तो उस हैबिट को, एक कोई भी नई हैबिट है उसको फॉलो करना होगा, और या फिर अगर कोई चीज़ आप हटाना चाहते हो तो सिर्फ 21 डेज तक उसको अवॉइड करना होगा। बट ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने एक भी दिन मिस किया, एक भी दिन छोड़ा, तो आपको दोबारा से इस प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या हैबिट्स आप बना रहे हो। So good habits are hard to develop but easy to live with. Bad habits are easy to develop but hard to live with. The habits that you have and the habits that have you will determine almost everything you achieve or fail to achieve in life. That is by Brian Tracy. तो अच्छी जो हैबिट्स हैं वो थोड़ी मुश्किल होती हैं डेवलप करनी, बट उससे आपका जीवन आसान हो जाता है। जो बैड हैबिट्स हैं वो बड़ी आसानी से आप डेवलप कर लेते हो, बट उससे आपकी जो है लाइफ मुश्किल हो जाती है। तो जो भी आपकी हैबिट्स हैं, ओके, तो ऐसा नहीं कि आपके पास वो हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स जो हैं आपको ओन करती हैं। एंड वही जो हैबिट्स हैं वो आपकी लाइफ में कितने आप सक्सेसफुल होगे उसको डिटरमाइन करेगी। क्योंकि कोई भी चीज को एक बार करने से तो कुछ होता नहीं है। जब एक चीज को हम बार बार करते हैं, तो जैसे अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो, तो ये हैबिट आपने बना ली, तो पूरी लाइफ जो है आप हेल्दी रहोगे, इवन ओल्ड एज के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आप हेल्दी खाते हो तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप जल्दी उठते हो तो आप जो है बाकी के दिन में आप रिलैक्स रहोगे, आपको अच्छा लगेगा और पूरे दिन पे आप कंट्रोल करोगे। बट अगर इसी तरह से अगर आपको लेट उठने की आदत हो, बुरा खाना खाने की आदत हो, तो वो वैसे तो बहुत आसान लगेगा, बट उससे इवेंचुअली लाइफ में जाकर के आपको बाद में प्रॉब्लम आएंगी, और आपका जो अचीवमेंट है, जो आप कर सकते हो, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, उसको रियलाइज करने में बहुत तकलीफ आएगी। सो decide carefully what track you want to adopt, what habits you want to adopt. So bye bye and take care. Have a nice day.